तो अभी तक तुम घर से कितने ही पुशअप्स कर चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे शोल्डर्स राउंड नहीं है, 3D नहीं है और वो बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं और तुम्हारी फ्रेम भी नैरो दिख रही है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सारी एक्सरसाइज जिनसे तुम्हारी फ्रेम वाइड हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे शोल्डर्स राउंड दिखेंगे, उनमें साइज आएगी एंड वो 3D दिखने लग जाएंगे, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो यू कैन ईजिली गेट 3D शोल्डर्स एट होम एंड आई कैन गारंटी यू, अगर तुम ये सारी एक्सरसाइज कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट तरीके से करोगे तो तुम्हारे शोल्डर्स को 3D होने से और बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। दे विल लुक श्रेडेड एज They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे शोल्डर के 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट डेल्ट, रियर डेल्ट एंड साइड डेल्ट। तो हो सकता है तुम इनमें से कुछ को ट्रेन कर रहे हो या तीनों पार्ट को ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम स्पेसिफिक अपने शोल्डर्स को ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हारे शोल्डर्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें करनी है। शुरू करते हैं। कुछ एक्सरसाइज बॉडी वेट होगी, कुछ वेट के साथ होगी, लेकिन वो तुम घर पर ईजिली कर सकोगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज होने वाली है पाइक पुशअप, जो तुम कहीं भी कर सकते हो। तुम्हें कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम और पाइक पुशअप्स, दैट्स इट। सबसे पहले तुम्हें इस तरह की पोजीशन में आ जाना है एंड नीचे जाना है और सिर्फ ऊपर आना है। तो पाइक पुशअप के तुम्हें 3 सेट्स करने हैं। कम से कम 10 से 12 पुशअप लगाने की कोशिश करो, नहीं लगे तो कम से शुरू करो, और अगर तुमसे ज़्यादा ही पुशअप्स होने लगे हैं तो फिर तुम जाओ एलिवेटेड पाइक पुशअप्स की तरफ। ये इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। अगर तुम में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, तुम 15-20 पाइक पुशअप करने लग गए हो, तो फिर एलिवेटेड पाइक पुशअप्स की तरफ जाओ। ठीक है, अभी तो मैं पाइक पुशअप्स पर ही हूँ ना। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की, जो कि होने वाली है वेट्स के साथ। अगर तुम्हारे पास डंबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो तुम कोई भी बोतल या फिर ब्रेक, कुछ भी वेट तुम्हें चाहिए हाथों में। ठीक है, सबसे अच्छा है कि तुम ईंट ले लो। फिर हमको करना है 3 से 4 एक्सरसाइज ईंटों के साथ। अगर तुम्हें ईंटों का वजन थोड़ा कम लगे तो तुम रेस्ट कम ले सकते हो, है ना, लगातार कर सकते हो। देखो, रश नहीं करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज कोई सी भी करने से पहले तुम्हें वार्म अप अच्छे से कर लेना है अपने शोल्डर्स को, आर्म सर्कल वगैरह सब करो, क्योंकि अगर बॉडी तुम्हारी गर्म नहीं है तो फिर तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है। सबसे पहले हम करेंगे लेटरल रेजेस, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेटरल रेस करने हैं। ये तुम्हारे साइड डेल्ट्स को ग्रो करेंगे एंड तुम्हारे शोल्डर्स को वाइड दिखाएंगे। 3 से 4 सेट इनके करने के बाद तुम्हें जाना है फ्रंट रेस पर। ठीक है, ईंटों को ऐसे लेकर सामने की तरफ उठाना है। ये तुम्हारे फ्रंट डेल्ट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 से 4 सेट इसके भी। और उसके बाद तुम्हें करना है ओवरहेड प्रेस। ठीक है, ओवरहेड प्रेस में अगर तुम्हारे पास बारबेल है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो भी नहीं है, ईंट भी नहीं है, तो कोई भी बैकपैक में कुछ सामान भर लो, फिर उसको उठाओ, या फिर ईंटों से ही अपने सिर के ऊपर इस तरीके से ब्रिक्स को प्रेस करना है। तो मेरे वर्कआउट में अगर मैं शोल्डर के लिए कोई वेट वाली एक्सरसाइज ऐड करना चाहूँगा तो ये मेरी फेवरेट है, जो कि ये वाली ओवरहेड प्रेस। कुछ दिनों पहले मैंने जिम सेट मंगाया है, तो उससे मैंने ये करके देखा है। अभी तो मैंने एक ही सेशन में उसको यूज़ किया है, लेकिन द रिजल्ट्स आर अमेजिंग, द पंप इज़ अमेजिंग। ठीक है, तो ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है अगर वेट्स में बात करें तो। रियर डेल्ट्स को भी लोग इग्नोर करते हैं, तो उसके बाद तुम कर सकते हो बेंट ओवर लेटरल रेसेस। कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को झुकाना है एंड ईंटों से हाथों को ऐसे उठाना है। दिस वन इज़ ऑल्सो द बेस्ट एक्सरसाइज। इसके भी 3 से 4 सेट्स करो। अभी तुम बिगिनर हो तो कम करो, धीरे धीरे सेट्स को बढ़ाओ, रेप्स को बढ़ाओ, और इसके बाद भी तुम्हें आसान लगने लग जाए तो थोड़ा वेट को बढ़ाओ। अगर तुम जानना चाहते हो हाउ टू गेट बिगर बाइसेप्स विथ जस्ट 1 एक्सरसाइज, तो कमेंट करना बाइसेप, मैं उस पर भी एक वीडियो जल्दी बना दूंगा। तो अभी देख सकते हैं, अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है ट्रेन करते हुए घर पर, एंड मेरे शोल्डर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं। 1 महीने में मैंने बहुत सारे रेस्ट डेज भी लिए हैं, फिर भी मेरे शोल्डर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड मेरी फ्रेम इससे वाइड लग रही है। अगर मैं टी शर्ट पहनूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया पाइक पुशअप, फिर ब्रिक या कोई भी वेट के साथ या डंबल के साथ, ये सारी एक्सरसाइज हो गई। एंड उसके बाद आती है एक और बॉडी वेट एक्सरसाइज, जो कि है हैंड स्टैंड होल्ड। हाँ, अगर तुम हैंड स्टैंड वैसे ही होल्ड कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो वॉल हैंड स्टैंड करो। ठीक है, 10 से 20 सेकंड, जितने भी सेकंड तुम रोक सकते हो मैक्सिमम हैंड स्टैंड को होल्ड करो, और इसके 4 से 5 रेप्स करो। हैंड स्टैंड होल्ड करने से तुम्हारे शोल्डर का साइज़ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आएगी शोल्डर्स में, और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर तुमसे हैंड स्टैंड होने लग गए हैं तो तुम हैंड स्टैंड पुशअप्स की तरफ जा सकते हो। सबसे पहले वॉल का सहारा लेकर करो, इसमें तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वॉल का सहारा लेकर करो, और वो भी होने लग जाए तो फिर इंडिविजुअली तुम हैंड स्टैंड पुशअप्स करो। ये भी बेस्ट है तुम्हारे शोल्डर्स के लिए। तुम्हारे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी,
शेडेड दिखेंगे तुम्हारे शोल्डर्स। तो ये सब तो एक्सरसाइज मैंने तुम्हें बता दी जो तुम्हारे शोल्डर के लिए है, लेकिन शोल्डर को तुम्हें स्पेसिफिक एक दिन खाली तुम शोल्डर ट्रेन करो ऐसा नहीं करना है। अगर तुम डेली वर्कआउट कर रहे हो है ना, तुम्हारी बॉडी एक्टिव है, तो वैसे ही शोल्डर तुम्हारे ट्रेन होते रहते हैं। क्योंकि अगर तुम पुशअप्स कर रहे हो या डिप्स लगा रहे हो, चेस्ट के लिए वर्कआउट कर रहे हो, किसी भी दूसरी चीज़ के लिए वर्कआउट कर रहे हो, तो तुम्हारे शोल्डर भी यूज़ में आते हैं। ठीक है, उन एक्सरसाइज में तुम्हारे शोल्डर भी काम कर रहे हैं। तो तुम सोच रहे होगे कि कैसे इन एक्सरसाइज को तुम्हारे रूटीन में ऐड किया जाए। तो जिस दिन तुम चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो उस दिन चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स बहुत ही ईजी है। तो कम रेप्स से स्टार्ट करो, कम वेट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इंक्रीज़ करो क्वांटिटी को, क्वालिटी को, सभी चीज़ों को। तो तुम्हारे शोल्डर की साइज़ भी इंक्रीज़ होगी, वो 3D दिखने लगेंगे एंड यू विल फ्रेम मॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव।